बात बरेली की, जहां शुक्रवार को सड़कों पर जुम्मे की नमाज के बाद हिंसा का मंजर देखा गया, जिसने पूरे यूपी को हिला दिया। पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर हमला हुआ, 22 जवान घायल हुए, 10 एफआईआर दर्ज हुई, 39 लोग हिरासत में लिए गए और मौलाना तौकीर रजा जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए गए। लेकिन इस बवाल का असर अब राजनीति में भी गूंज रहा है। बरेली की सड़कों पर बवाल हुआ और सियासत का ये सबसे बड़ा मुद्दा बन गया। विपक्ष इसे सरकार के पक्षपातपूर्ण कार्रवाई बता रहा है, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि ये तो योगी राज है, जहां दंगाइयों के लिए कोई रियायत नहीं है। यूपी में दंगाइयों और माफियाओं के लिए काल है योगी आदित्यनाथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी साफ चेतावनी दी कि मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। बरेली की सड़कों पर हिंसा, बरेली की गलियों में बवाल, नमाज के बाद पथराव और अफरा तफरी। बरेली की अल हजरत दरगाह के करीब मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग शुक्रवार को आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर उतरे। देखते ही देखते ये विरोध प्रदर्शन हिंसक टकराव में बदल गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिसमें 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाईं। पुलिस की नजर में इस पूरे खेल का मास्टरमाइंड इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा हैं, जो अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। पुलिस ने मौलाना तौकीर रजा को गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। कुछ लोग ऐसे थे जो लोग की नमाज के बाद कुछ अन्य लोग वहां पर आ गए और उन्होंने एकत्र होकर जो इस्लामिया इंटर कॉलेज वहां पर जाने का प्रयास किया और उसके पश्चात जो है प्रयास करने में उन्होंने जो हमारी पुलिस फोर्स थी, हमारे मजिस्ट्रेट थे, उनके साथ धक्का मुक्की करने की कोशिश किया है। और जब एक कह सकते हैं कि आउट ऑफ सिचुएशन या कह लीजिए कि उन्होंने माहौल खराब करने की कोशिश किया, कानून और शांति व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया, तब पुलिस ने बल प्रयोग करके उनको वापस उनके घरों में भेजा। और उसके पश्चात से जो लगातार जो एक ऐसे लोगों को चिन्हित करने की उसकी आवश्यक कार्रवाई जारी है। हालात पूरी तरह से सामान्य है। कल जो सारा विवाद हुआ था, जो आप लोगों ने भी देखा, जो पथराव हुआ था और लगातार 7 दिनों से चीजें बताई जा रही थी लोगों से कि यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, उसमें सारे तथ्य वीडियो एकत्रित किए गए हैं। उस आधार पर, साक्ष्यों के आधार पर संलिप्तता पाए जाने पर इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है और इनके साथ साथ कुल बाकी 38 लोग और थे, उनको भी डिटेन किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में इनको आज भेज दिया गया है। बरेली हिंसा में पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है। अब तक 10 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। अब तक 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। अब तक पुलिस ने 39 लोगों को हिरासत में ले लिया है। मौलाना तौकीर रजा के खिलाफ कुल 7 एफआईआर दर्ज हैं। शुक्रवार की हिंसा के बाद बरेली में पुलिस के एक्शन से अब माहौल शांत है। पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या साजिश कर बरेली को दहला देने की कोशिश की गई? क्या योगी सरकार ने अब ऐसे दंगाई मौलानाओं को सबक सिखाने का मन बना लिया है? आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है जी? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। अब उत्पातियों और उपद्रवियों को पता लगेगा कि 7 पीढ़ियां याद आएंगी उनको, क्योंकि कभी कभी बुरी आदतें जाती नहीं लोगों की, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है कायदे से, जिससे उनकी बुरी आदतों को हम ठीक कर सकें। उत्तर प्रदेश में लोग बीच बीच में भूलने लगते हैं कि हाँ बुलडोजर बाबा है, और बुलडोजर बाबा का जब बुलडोजर चलता है तो पूरा देश में हड़कंप होता है। जो लोग इस घटना को हवा देने में लगे रहते हैं, जो लोग नेतृत्व करते हैं इस तरह की घटना को, कहीं न कहीं इसमें जो है कांग्रेस के लोग
इन लोगों का हवा चलते रहता है कि भाई इसे ऐसे घटनाओं को बढ़ावा दो ताकि देश में उपद्रव हो, देश में बवाल हो, देश की स्थिति को ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं, कानून व्यवस्था बिगाड़ना चाहते हैं। तो उत्तर प्रदेश में बुलडोजर बाबा हैं और हम समझते हैं कि जो भी ऐसा करेगा, बुलडोजर चलेगा, इनकाउंटर होगा। तो देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का नकल पूरे देश में हो रहा है। तो इस तरह का गड़बड़ी करेगा तो वहाँ बचने वाला कोई बात नहीं है। कोई गड़बड़ करने के लिए सोचे भी नहीं, कोई गड़बड़ करेगा तो बचेगा नहीं। हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी, हमारे अंदर भी कुछ ऐसे नाअक़िबत अंदेश लोग हैं जो मुखबरी करते हैं, मुनाफिकत करते हैं। इन लोगों ने माहौल को ख़राब करने की कोशिश की है। मैं अगर मौके पर चला जाता, मैं वहाँ नमाज़ पढ़ लेता, अपना मेमोरेंडम दे देता, तो बरेली में किसी किस्म का कुछ नहीं होता। लेकिन पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियाँ चलाई। मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि मुसलमानों ने पत्थर चलाया है। ये बिल्कुल झूठी बात है। मुसलमानों ने कोई पत्थर नहीं चलाया है। मासूम और बेबस लोगों के साथ अत्याचार, दमन और जुल्म हो रहा है। भाजपा की सरकार तानाशाही के माध्यम से जनता की आवाज़ दबाना चाहती है और नफ़रत फैला करके, सांप्रदायिक तनाव फैला करके, हिंसा फैला करके आगामी विधानसभा का चुनाव जीतना चाहती है। लेकिन बरेली का बवाल केवल पथराव नहीं था, ये कानून व्यवस्था को चुनौती थी। और अब योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि दंगे के मास्टरमाइंड चाहे कोई भी हो, जेल ही उनका घर होगा। मौलाना तौकीर रजा का ये अध्याय सिर्फ शुरुआत है या अंत, इसका जवाब आने वाला वक्त देगा। बरेली से कृष्णराज गोपाल, संतोष शर्मा के साथ, पटना से रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अनुराग, आज शुरुआत आपसे करूंगा कि जिनके हाथ में पत्थर दिखाई दिए, जो अब सलाखों के पीछे हैं, हेट स्पीच, लोगों को उकसाया गया, आप उनको मासूम, लाचार, बेबस कह रहे हैं आपकी पार्टी? मैं तो बस इतना ही कहूँगा कि नफरत के खजाने में कुछ भी नहीं बाकी। थोड़ा सा गुजारे के लिए प्यार बढ़ाइए। आप देश में, समाज के अंदर में जोड़ने की बात होनी चाहिए। लेकिन सवाल उठता है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, आपने लगातार हिंसा देखी है। कासगंज में हिंसा हुई थी, बहराइच में हिंसा हुई, संभल में हिंसा हुई, और सिर्फ हिंसा ही नहीं हुई, आपने देखा होगा जब सीए आंदोलन हुआ तो 11 लोगों की मौतें हुई। देश भर में 20,000 महिलाओं की शिकायत अगर देखेंगे तो आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश से आती हैं। लखीमपुर खीरी में अभी थोड़े दिन पहले एक बच्ची को किस तरह से कानून व्यवस्था लचर उत्तर प्रदेश की, कि बच्ची जा रही थी, उसको किस तरह से उसको उसके जहां पर कोचिंग करने जाए थे वहां तक उसको छेड़ते लड़के जा रहे थे। शाहजहांपुर में एक महिला का आप एक पीट के मार डाला। गोरखपुर में एक दिन पहले एक महिला का सिर कटा मिला। आगे आ रहा हूं मैं, उसी पे आ रहा हूं। एक हफ्ते पहले चंदौली में एक महिला का सिर कटा मिला। अगस्त में झांसी में एक महिला की हत्या हुई। तो मैं पूछना चाहता हूं, कानून व्यवस्था कहां है उत्तर प्रदेश के अंदर में? अगर ये घटना कानपुर में जब पहली बार घटना हुई थी, पहली बार जब घटना ये आई लव यू मोहम्मद लिखा गया, आई लव मोहम्मद लिखा गया, आई लव मोहम्मद लिखिए, क्या दिक्कत? आई लव महादेव लिखिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम तो कहते हैं आपत्ति किसी को नहीं है, लेकिन ये बताइए कि अगर आप लोगों को बुला रहे हैं उसी पे आ रहा हूं, तो परमिशन लेंगे कि नहीं लेंगे? वही उसी पे आ रहा हूं। हम तो कहते हैं आई लव इंसानियत, आई लव इंसान। ये ज्यादा हमारे समाज के अंदर होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान अनेकता में एकता वाला देश है। हिंदुस्तान तो सभी धर्मों और जाति के लोग रहते हैं, सब एक साथ रहेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए। जब ये अगर बरेली की घटना की बात करें, बरेली की घटना में पहले डीएम का कहना है कि हमने पहले बात की थी और कहा था कि यहां पे हमने 144 माने 163 धारा लागू है। जब 163 धारा लागू मतलब पहले 144 धारा होती थी, जब लागू थी तो लोगों को इकट्ठा क्यों होने दिया आपने? और जब लोग इकट्ठे हो गए तो आपने सैनिटाइज क्यों नहीं किया? जब ये घटना हुई है तो जिम्मेदारी लेने से आप क्यों भागते हो? जब घटना हो जाती है तो कहते हैं हमारे यहाँ कोई कर्फ्यू नहीं लगा। नहीं सुनिए, भागे का वो तो कह रहे हैं डेंटिंग पेंटिंग करनी जरूरी है। वो तो कह रहे हैं कि मौलाना कहीं भूल गए कि सत्ता किसकी है। वही तो मैं कह रहा हूं, इतने दिन से क्या कर रहे थे वो?
इतने दिन से अगर मौलाना ने कोई बात बोली तो इतने दिन से सरकार क्या इंतजार करती रहती है कि ये घटना घटेगी, उसके बाद हम आएंगे स्पीच देंगे, उसके बाद आप कहेंगे कि कर्फ्यू हमारे यहाँ नहीं लगा। अरे इंटरनेट बंद है 2 दिन से, तो कर्फ्यू नहीं है? सन्नाटा पसरा हुआ है, आज वहां पे दुकानें नहीं खुली हैं, कर्फ्यू जैसा माहौल ही तो है। आप पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में इस तरह का माहौल पैदा क्यों होता है? उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लंबे बात करती है कि नहीं 7 पुस्त याद, प्रेम से नफरत करते हैं, 7 पुस्त याद रखेगी, 8 पुस्त याद रखेगी। अरे पहले ही आप ये सब सैनिटाइज कर लीजिए, पहले ही इन पे कार्रवाई कर देते। आप जो समाज में नफरत फैलाने की बात करता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, समाज के अंदर नफरत की बात करेगा उसको जेल के अंदर होना चाहिए। हो गया अनुराग जी, बात आगे। राजनीति करते हो, ये चिंता की बात। ठीक है शिवम जवाब। देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है और भाजपा की सरकार गुंडे गैंगस्टरों के कुत्तों से हाथ मिलाने नहीं जाती, उनके हाथ तोड़ती है। और दूसरा ये कि मौलानाओं को ये गलत फहमी निकल, प्लीज आप इनको रोकिए, गुंडे गैंगस्टरों को आप इनको रोकेंगे कि नहीं? आप इनको रोकेंगे कि नहीं? इसको नहीं कह रहा, उसको नहीं है, जरा प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? इनको रोकेंगे, ये फालतू समय बर्बाद, मुझे समय बर्बाद नहीं करना है। क्या हो गया इनको? मैंने कहा गैंगस्टरों को चिल्लाना इन्होंने शुरू कर दिया, क्या हुआ भाई? रोकिए जरा इनको प्लीज, रोकिए। मैं चिल्ला सकता हूँ लेकिन मैं चिल्लाना नहीं चाहता। आपकी आवाज नहीं जा रही है फैयाज साहब, शिवम एक सेकंड, फेडर डाउन कीजिए, फेडर डाउन। किसी की आवाज ऑन नहीं जा रही है, किसी की आवाज। मसूद फैयाज साहब आवाज नहीं जा रही है आपकी, आप स्टूडियो में बैठे, इसका मतलब ये नहीं कि आवाज ऑन नहीं जा रही। आप नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा, आप तब बोलेंगे। नहीं, जब नंबर आएगा तब बोलेंगे आप। उनको अपने शिवम को नहीं, आपका नंबर आएगा ना, अरे उनको कहने तो दीजिए ना, उनको अपनी बात को रखने दीजिए ना। थैंक यू। आप इनको प्लीज आप करना है ना, मैं इनके बीच में बोलूंगा नहीं, जाने नहीं दूंगा। प्लीज इनको पीसीआर में नौकरी दो भाई, ये आवाज बोलने और रोकने वाले बने हुए हैं, इनको रोकिए प्लीज आप। मैं इनके बीच में नहीं बोल रहा, मुझे कोई लाभ नहीं है इस बात से। आप इतने सीनियर आदमी, प्लीज ऐसे डिबेट नहीं होती। उनको अपनी बात कंप्लीट करने दीजिए। शिवम, दाढ़ी बात सफेद होने से कोई सीनियर आदमी हो जाता है क्या? अपने कल्चर से होता है सीनियर आदमी, अपने कंडक्ट से होता है सीनियर आदमी, कोई सीनियर आदमी नहीं है। थैंक यू। मैं फिर से आता हूं, मैं फिर वही कहना रिपीट करना चाहता हूं कि गुंडे गैंगस्टरों के हाथ तोड़ती है ये सरकार। प्लीज आप, अब मैं मौलानाओं पर आता हूं, प्लीज आप इनको रोकेंगे क्या? मैं इनको रोकता हूं, ये फालतू में जबरदस्ती ये बुलडोज करने की कोशिश कर रहे हैं। इनको अपने समय में कहिए जो बोल रहा है। आप बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे हैं, ये तो बहुत, ये बिल्कुल आपका तरीका गलत है। रोकेंगे क्या प्लीज? मैं इसको कोई लाभ है क्या? फेडेड, उनकी आवाज नहीं जा रही है। शिवम आप बोलिए, शिवम उनकी आवाज। दूसरा, अरे मैं उसी पर अनुराग साहब, ये क्या तरीका आप लोगों को, ये क्या है? बिल्कुल ये देखिए क्या आप इनको इसलिए आवाज डाउन कीजिए। ये आप लोगों का क्या तरीका है? प्लीज, मतलब आप लोग मतलब कुछ भी बोले चले जा रहे हैं। अपना नंबर आएगा ना, शिष्टाचार होता है डिबेट का, एक शिष्टाचार होता है डिबेट का शिष्टाचार ना आप नहीं निभा रहे। नहीं, आप नहीं निभा रहे, आप नहीं निभा रहे हैं। उन्होंने अपनी बात भी पूरी नहीं की है, उन्होंने अपना पहले सेंटेंस नहीं बोल रहे, आप बीच में बोल रहे हैं। अब मौलाना पर आते हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं कि गुंडे गैंगस्टरों को और अलग से जो दंगे भड़काने वाले मौलाना हैं, इनको समझ लेना चाहिए सरकार भाजपा की है, बदल गई है। ये कोई 2012 का उत्तर प्रदेश में नहीं है। आप इनको रोकेंगे क्या प्लीज? ये प्लीज, दिस इज रॉन्ग। क्या एजेंडा बना कर आए क्या? मैं इनसे बेहतर चिल्ला सकता हूं और इनकी ज्यादा आवाज है मेरी, लेकिन मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं मैं अपने समय में बोलूं, अपने समय में बोलूं। फैयाज साहब, रोकेंगे क्या प्लीज? फैयाज साहब, आप बहुत गलत कर रहे हैं। मैं बिल्कुल ऑनियर कह रहा हूं, आप सब लोग आपको सुन रहे हैं, आप टोक रहे हैं। आपको मैं मौका दूंगा, आपका नंबर आएगा ना, आपके पास जितने तर्क है सारे तर्क रख सकते हैं आप। ऐसा नहीं कि आपको मौका नहीं मिलेगा, समय मिलेगा ना। आप सहनशील नहीं है ऐसा लग रहा है, सुन नहीं पा रहे हैं, तो आप उनकी बात, उनको अपनी बात रखने दीजिए। 40 सेकंड में जल्दी कंप्लीट कीजिए, कोई और नहीं बोलेगा। 40 सेकंड में हो ही नहीं सकता। मौलाना नजीर 2012 मुजफ्फरनगर के दंगों का आरोपी, जिसको विशेष विमान से अखिलेश यादव जी ने बुलाया था अपने उत्तर चीफ मिनिस्टर के भवन में और आकर कहा था कि सहयोग मांगा उनसे कि प्लीज दंगे शांत कराने में हमारी मदद करिए और उस आदमी के खिलाफ धार्मिक हिंसा भड़काने में और इसके अलावा पुलिस वालों के साथ हाथापाई करने में केस दर्ज था। अब आगे आता हूं। इन्होंने कहा नहीं, आजकल भाजपा की सरकार में बहुत कुछ हो रहा है। सतीश महाना जी और मोहम्मद अयूब पीस पार्टी के एक लिखित सवाल पर अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के पहले साल में कहा था कि हाँ 27 दंगे हुए एक साल में। अब 5 साल पर आता हूं। ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में बयान है 815 दंगे हुए इनके समय में, ये हमें बता रहे हैं। ठीक है, अब आगे शिवम ये बताइए, मैं बीच में नहीं, मोहम्मद से क्या है? नहीं, सवाल मेरा होगा यहाँ से। मैं इस डिबेट को कंडक्ट कर रहा हूं। अनुराग जी, सवाल मेरा होगा। हाँ, आप ये बताइए कि आई लव मोहम्मद से आपको आपत्ति क्यों है? बड़ी खबर मिल रही है इस बीच में, बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है।
बरेली में 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद है और मौलाना तौकीर रजा की गिरफ्तारी के बाद यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कुछ समय पहले बयान भी आपने सुना, उपद्रव करने वालों को कड़ी सजा मिल रही है। लेकिन इस बीच में चूंकि अफवाह की आशंका के बाद प्रशासन का यह फैसला है, उनको इस तरह की आशंका है कि कहीं फिर से माहौल खराब ना हो, इसलिए 48 घंटों के लिए इंटरनेट बंद कर दिया गया है। शिवम, आई लव मोहम्मद से आपको आपत्ति क्या? डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अगर मान लीजिए लोग निकल गए सड़कों पर, उनको समझाइए बुझाइए। आप पर आरोप ये लग रहा है कि आप एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं, पक्षपातपूर्ण रवैया आपका है। देखिए, मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि 4 सितंबर को आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ एक जगह एक भीड़ जमा हुई। हाँ। लेकिन वो भीड़ तय जगह पर जमा नहीं हुई जहां पारंपरिक तौर पर भीड़ जमा होनी चाहिए, वहां नहीं हुई। ठीक है। पुलिस ने दोनों तरफ के दो मतलब बुजुर्गों को बुलाकर एक साथ बैठाया, जहां वो पोस्टर लगा होना चाहिए था वहां उसको शिफ्ट कर दिया और जहां भीड़ होनी चाहिए थी वहां कर दी। मामला खत्म हो गया 4 तारीख को। 5 सितंबर को एक भीड़ निकलती है, तोड़फोड़ करती है, हिंदू धर्म के जो पोस्टर हैं उनको डंडे से फाड़ती है, उस पर केस दर्ज किया जाता है। आई लव मोहम्मद से इस देश में ना किसी को प्रॉब्लम है, ना होगी, ना कभी हुई है। बिल्कुल सबकी धार्मिक आजादी अब आगे आना चाहता हूं। लेकिन इंपॉर्टेंट बात सिर्फ यहां पर यह है, हालांकि तौकीर रजा और उनके साथ जो 9 लोग हैं वो ऑलरेडी पुलिस ने उठा लिया है और उनको और आन मिलो सजना से उनकी अच्छी जान पहचान हो रही है। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं, क्या हो रहा था कल जुमे के बाद जो ये बरेली में हुआ है, वहां पर जिंदा कारतूस मिले हैं, वहां पर पेट्रोल की बोतलें मिली हैं, वहां पर एक जो मुर्दा कारतूस मिले हैं, वहां पर बम मिले हैं पेट्रोल से बनाए हुए, वहां पर ईंट पत्थर मिले हैं। ये क्या, ये मतलब ये स्वतंत्रता है क्या? धार्मिक स्वतंत्रता है क्या? ये आजादी है क्या? मतलब देश में आग लगानी है? आपसे लूंगा मैं। आप रुकिए जरा। और ये शेरो शायरी से अगर शेरो शायरी से दंगे बंद होते तो ये इसमें अनुराग भदौरिया सिर्फ 10 सेकंड लगे। दूसरे मेहमान के पास भी मुझे एक चीज बताइए, आपने क्या किया इसको लेकर? क्या किया? 815 का ऊपर जवाब दीजिए, 815 का ऊपर जवाब दीजिए। आप बोलने दो भाई, अब बोलिए। मैं भी यही कह रहा था, नहीं बोलने दिया जाना चाहिए। ये तो अभी बोलने नहीं बोलने दिया जाएगा। मेरी बात देखो, 10 सेकंड। शिवम देखिए, शिवम उन्होंने टोका, फिर मैंने रोका उनको। नहीं, मैंने रोका उनको, मैंने उनको रोका। जनता के सामने आए, बीजेपी नहीं चाहती है कि हम यही समझ में आता है भैया, उसके बीजेपी नहीं चाहती है कि वो बात की गहराई आवाज की ऊंचाई में नहीं होती है। बात की गहराई आवाज की ऊंचाई में नहीं होती है। मैं दोनों का फेडर डाउन करिए। शिवम प्लीज अनुराग जी शिवम, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। देखिए शिवम, मैंने उन्हें रोका। शिवम फिर जब आप बोलेंगे तो वो भी बोलेंगे। ये गलत बात है यार, ये गलत। अब मैं बोलूं अपनी 10 सेकंड। मैंने कहा अनुराग आप पॉइंट पर आइए। अब सरकार का पोल खुली है, कलाई खुल गई सामने। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी के, सुनिए राजीव जी, मैं मजबूरी है, मैं कैसे रोकूंगा? जब अगली बार आपका टर्न आएगा तो मैं कैसे रोकूंगा? शिवम, मैं कैसे रोकूंगा उन्हें? फिर आप बताइए। नहीं, हाँ नहीं बोलेंगे, ये मैं श्योर करूंगा ना, कोई नहीं बोलेगा, मैं रोकूंगा सबको। मेरा प्लीज, आप दर्शकों का, आप जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं। आप जनता का समय बर्बाद कर रहे हैं इस बात का। आप कितने सीरियस हैं इस टॉपिक को लेकर, ये दिखाता है आप लोगों की गंभीरता। 10 सेकंड में जल्दी कंप्लीट कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं वहां पे कच्चे कारतूस थे, वहां पेट्रोल बम थे, बंदूक थी, तो पुलिस क्या झुंझुना बजा रही थी? हो गया, ठीक है, इसका जवाब दूंगा। फैयाज साहब अपनी बात रखेंगे। हो गया, बात आ गई। फैयाज साहब बोलिए। पता लगाइए घटना के। अनुराग जी, अब आप 10 सेकंड की लिमिट पार कर रहे हैं। आप 10 सेकंड की लिमिट पार कर रहे हैं। देखिए, देश का नौजवान भूखा और बेरोजगार है और वो रोजगार ना मांगे, वो नौकरी ना मांगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ है नहीं, अपना काम बताने के लिए कुछ है नहीं। इस वजह से सिर्फ हिंदू मुसलमान करते हैं। ये ढूंढते हैं, कभी बरेली ढूंढते हैं, कभी गुजरात। हथियारों के साथ सड़कों पर क्या कर रहे थे भैया साहब? सड़कों पर हथियारों के साथ क्या कर रहे थे? यूपी के अंदर पॉलिटिकल माफिया की सरकार है। यूपी के अंदर उस शख्स की, उस व्यक्ति की सरकार है जिसको संसद में सबने रोते हुए देखा है, जिसको मालूम था कि अगर मैं सत्ता में नहीं आया तो मुझे मार दिया जाएगा। आज वो सत्ता में है तो अपने विरोधियों से चुन चुन के बदला ले रहा है। वो
ये माफिया है, पॉलिटिकल माफिया, और सिर्फ मुसलमानों के ऊपर, सिर्फ मुसलमानों को इसको गया है। उसके अलावा फैयाज लोगों ने देखा, अगर हम तस्वीरों को दिखा सके साथ साथ में, आपने वो देखा वो हाथों में पत्थर थे और पुलिस पर पत्थर बरसा। अरे जब लाठियां चलाओगे तो मासूम पब्लिक भी तो कुछ करेगी। ये पहली बार तो हो नहीं रहा। अभी किस तरह मारा गया। अभी जो कांवड़ लेने गए थे कांवड़ यात्री, वो तो मुसलमान नहीं थे। उन्होंने जो पुलिस को तोड़फोड़ की है, पुलिस की गाड़ियों को आग लगाई है, पुलिस के इंस्पेक्टर्स को मारा है, पुलिस के एसीपी डीसीपी को मारा है, उसकी किसने निंदा कर दी या किसने उसकी चिंता कर ली? ठीक है। हाँ, अगर आप हिंदू हो तो कुछ भी करोगे, मुसलमान हो तो आई लव मोहम्मद भी नहीं कह सकोगे तुम। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को और ऐसी मानसिकता के लोगों को। ठीक है, आई लव मोहम्मद को लिखने से किसने रोका? रोका यूपी सरकार ने रोका, वीडियो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, फोटो दिखाइए, वीडियो दिखाइए, फोटो दिखाइए, फोटो दिखाइए, हिंसा मत भड़काइए। बताइए कहाँ है फोटो वीडियो, कहाँ है? कानपुर में एफआईआर हिंदू धर्म का पोस्टर फाड़ने की वजह से हुई है, दिखाइए गलत बात कह रहे हैं आप। कहाँ? ये आप मुझे साबित करेंगे नई परंपरा शुरू कर रहा है। हाँ, नई बिल्कुल परंपरा गलत शुरू है। परमिशन लेनी पड़ेगी भाई, कहीं पर भी एड्रेस आई लव मोहम्मद कहने के लिए परमिशन नहीं, आई लव मोहम्मद के लिए नहीं, धरना करने के लिए किसी परमिशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने अपना सिर्फ पोस्टर लगाया था आई लव मोहम्मद का। दूसरे मेहमान के पास भी जाना है। अखिलेश जी, आपकी बात रखिए आप। जी, मुझसे कुछ कहा आपने? जी जी जी, आप अपनी बात रखिए। यहाँ बहुत शोर हो रहा है स्टूडियो में। जी जी, देखिए राजीव जी, अपने आराध्य को याद करना, प्यार करना, ये निजी आस्था का विषय है और ये दिल में होना चाहिए और संस्कारों से में वो दिखना भी चाहिए। ठीक है। अगर आप सच्चे में अपने धर्म के, अपने आराध्य के पुजारी हैं और उनसे आस्था रखते हैं तो आपके दिल में प्यार और स्नेह होना चाहिए। बिल्कुल सही। चाहे वो जिस जाति धर्म का व्यक्ति हो, चाहे वो कोई मुस्लिम बंधु सड़क पर उतरे या कोई हिंदू बंधु दूसरे के पूजा स्थलों पर पहुंच करके और उत्तेजक भाषण दें और आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करें। ये दोनों लोगों को जो भी इस तरह की बातें करता है वो अपने धर्म के साथ छलावा कर रहा है। ये धर्म ऐसा नहीं कहता, कोई भी धर्म ऐसा नहीं कहता है। देखिए, बीजेपी का पेट सब्जेक्ट है हिंदू मुसलमान और वो चाहती है कि किसी न किसी बहाने रोज इस देश में इसी टॉपिक पे इस देश की जनता को गुमराह किया जाते रहा। काम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। हमारे यूपी के सीएम साहब ने कहा था 2024 में उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी 1 ट्रिलियन न किया तो मैं योगी नहीं, करके दिखाऊंगा। फिर वो डेट बढ़ा दी, कहा 2027 में करके दिखाऊंगा। फिर वो डेट बढ़ा दी, कहा 29 में करके दिखाऊंगा। कहा था इतनी नौकरियां दूंगा, 30 पेपर यूपी के लीक हो गए। सरकारें आती हैं अपराधियों को नकेल कसने के लिए। इस सरकार ने, दुनिया की पहली सरकार ने कानून बना करके मुकदमे वापस लिया उत्तर प्रदेश से, जिसमें डिप्टी सीएम साहब दोनों लोगों ने अपने मुकदमे जो गंभीर धाराओं को थे वापस लिया। अपने लोगों पे मंत्रिपरिषद में 44% से ज्यादा लोग दागी और अपराधी छवके हैं, इनकी रिपोर्ट बताती है। और यही बरेली है, याद करिए, भूलिएगा नहीं। एक बार प्रभाकर चौधरी एसएसपी हुआ करते थे 2 साल पहले। कोई एक धर्म विशेष के लोग एक प्रदर्शन निकाल रहे थे, जिस रूट पर उनको परमिशन नहीं थी उस रूट पे गए, उन्होंने रोका। हाँ। उनके साथ कैसा व्यवहार। बड़ी खबर आ रही है, श्रावस्ती में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया फिर, और उन्होंने ये कहा है कि प्रदर्शन के नाम पर यह अराजकता बर्दाश्त नहीं होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से ये बयान दिया है, आपको सुनाते हैं क्या कहा उन्होंने। स्वीकार्य नहीं। और मैं फिर कहूंगा कि अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, और मैं ये भी कहूंगा उनको, उन चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। फैज साहब के भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। फैज साहब,
जो प्रदर्शन कर रहे थे आपको भी लाचार मासूम दिखाई दिए या आपको भी दंग आए, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार की नजर में वो हैं और उन पर कार्रवाई हो रही है? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जय राजीव लोचन भगवान की। हमारे छत्तीसगढ़ में राजीव लोचन भगवान का मंदिर है। राजीव का अर्थ होता है कमल। तो आपको मैं विशेष प्रणाम करता हूँ राजीव भैया। इस्लाम भारत में था, भारत में रहेगा, मोहन भागवत जी ये कह चुके हैं। जो इस्लाम नहीं रहेगा, कोई भी धर्म नहीं रहेगा ऐसा कहे वो हिंदू सोच का व्यक्ति नहीं है, ये बात कही जा चुकी है। आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का महासम्मेलन तालकटोरा स्टेडियम में था। इंद्रेश जी थे, जगदम्बिका पाल जी थे, मौलाना उमर इलियासी थे, जमाल सिद्दीकी साहब थे, अजमेर दरगाह के नसीरुद्दीन चिश्ती साहब थे। सबके सामने 10,000 मुसलमानों ने नारे तकबीर अल्लाह अकबर कहा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह कहा। बहुत सारे लोगों ने आई लव मोहम्मद कहा। किसी पर भी FIR दर्ज नहीं की गई है, सब स्वीकार किया गया। यानी तौकीर रजा जैसे लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि आई लव मोहम्मद कहने वालों पर FIR दर्ज हो रही है, जबकि मैं खुद उन लोगों का विरोध करूंगा जो मेरे नबी के नाम पर जैश मोहम्मद नाम का संगठन फैलाकर आतंकवाद फैलाते हैं, दूसरों की मंदिरों को तोड़ते हैं, पोस्टर को फाड़ते हैं, झंडों को फाड़ते हैं। बिल्कुल ऐसे दंगाइयों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। और तौकीर रजा का मैंने स्टेटमेंट देखा कि इस देश में अल्लाह और रसूल का नाम नहीं लेने दिया जा रहा है। मुसलमान अच्छे से जानते हैं कि अल्लाह, रसूल और आले रसूल को चाहने वाले सबसे ज्यादा सरजमीन हिंदुस्तान में रहते हैं। इतना चाहते हैं कि इतना सऊदी अरब, ईरान, इराक में भी चाहने वाले नहीं है। मुसलमान समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। उसके बाद भी ये आरोप लगाना कि यहां अल्लाह, अरे हर मुसलमान के घर में अल्लाह रसूल का नाम लिखा है, दिलों में नाम लिखा हुआ है। हम कलमा ही पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और सबसे ज्यादा मुसलमान दुनिया के इंडोनेशिया के बाद भारत में रहते हैं। और ये कहना कि यहां पर नबी का नाम लेने नहीं दिया जा रहा है, भड़काने वाली बात है। शर्जिल इमाम और उमर खालिद जैसे जेल में परमानेंट डाल दिया गया है, तौकीर रजा को भी परमानेंट डाला जाए। बहुत खतरनाक आदमी है ये देश के लिए। उसका स्टेटमेंट पूरा जहर फैलाने वाला था, उसको जेल में डाला जाए, बिल्कुल नहीं। कन्हैया कुमार को आप रख लीजिए, ये सारे आप प्रधानमंत्री आवास में बुलाकर उसको खाना खिलाइए, यासीन वली को। आप ऐसे लोगों को घुंघराले बाल वाली कौन लेती है, किताबें लिखती है, नक्सलवाद आतंकवाद का सपोर्ट करती है, उनको आप रख लो। क्या बात कर रहे हो आप लोग? आप दलाली कर रहे हो। नाशुक्र हो अल्लाह के नाशुक्र हो आपको जाके धोखे से भी पाकिस्तान, बांग्लादेश में पैदा हो गए होते ना, चीन में पैदा हो गए होते ना, आपको नमाज पढ़ने का अधिकार नहीं मिलता। शिया और सुन्नी के नाम पर पूजा जाता, बनाया जाता। सरजमीन खोलो, भारत माता की जय। नहीं, दोनों साथ में बोलेंगे, आवाज नहीं जाएगी। ठीक है, 20 सेकंड। नहीं, एक एक करके फिर से अगेन एक इतनी अच्छी बात हो रही है। शिवा भाई ने क्या कह दिया, गुंडे बदमाशों पर कार्रवाई हो रही है, इनके सीने पे सांप लौट गया। यार गुंडे बदमाशों से कार्रवाई हो रही है तो आपको क्या आपत्ति होनी चाहिए? मौलाना तौकीर रजा की जांच होनी चाहिए। दोनों की बात आगे, दोनों। फैयाज साहब ये बताइए, कोई अगर हिंसा करता है, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेता है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? हिंसा करने वालों के लिए कानून बराबर तो होना वही चाहिए। तो कर रही होगी सरकार। क्यों नहीं हुआ ना? रामनवमी का जुलूस निकले या कोई भी जुलूस निकले, मस्जिदों के आगे नाच करते हैं, मस्जिदों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, मस्जिदों के ऊपर क्या गंदगी फेंकते हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ। ठीक है, दिशा पटानी के घर में जिसने गोली चलाया, एनकाउंटर कर दिया गया उसका। बैनर ले लो, तौकीर रजा के ऊपर पुलिस हमारी कार्रवाई करे। एक करके प्लीज ठीक है, 20 सेकंड में, सिर्फ 20 सेकंड में। अच्छा रहेगा, ये सबके पास आ जाऊंगा एक करके ना, 20 सेकंड। मुसलमानों को नमाज पढ़ने का आप पैसा नहीं, एक फेड डाउन, अगेन फेड डाउन, सबका फेड डाउन किया। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, प्लीज देखिए, मैंने वैसे फेडर डाउन करो, किसी की आवाज ऊपर नहीं जाएगी। देखिए 20 सेकंड, प्लीज 20 सेकंड में अगर आप अपनी बात रखेंगे सबका नंबर आएगा ना यार। अपनी बात रखिए 20 सेकंड। मंदिर मस्जिद बांट ना पाए, ऐसा हो इंसान। राम रहें या रहीम रहें, दिल में बसे बस इंसानियत। इतना आप नहीं समझ पा रहे। एक बात, दूसरी बात, सवाल सीधा सा सब पूछ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से
कि आप कानून व्यवस्था क्यों नहीं बना पा रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूं, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जो नफरत की बात करेगा, समाज में हिंसा फैलाने की बात करेगा, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई कर क्यों नहीं पाती है? आखिर जो पहली बार आई लव यू मोहम्मद बोला गया, फिर उसके बाद आई लव यू बजरंग बली, फिर आई लव यू महादेव, ठीक है, अच्छी बात है, सब अपने अपने आराध्य को आई लव यू बोले, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती थी। कानपुर में जब ये बात आई थी, उसी समय मिलजुल के बैठ के इस समस्या का समाधान करना चाहिए। आपने शिवम सोशल मीडिया पे समाधान नहीं किया, जिससे सोशल मीडिया पे जब बात फैली थी तो सरकार की जिम्मेदारी बनती थी इसको क्लियर करना, लोगों को समझाना कि कोई बात नहीं, सब अपने अपने आराध को आई लव यू बोल सकते हैं। अगर उसी समय सरकार ने इस पे एक्शन ले लिया होता, इसको फैलने नहीं दिया गया होता, हर जगह आपने सैनिटाइज कर दिया होता। सवाल गंभीर है, और जवाब दीजिए। तो आज घटना नहीं होती। अनुराग जी हो गया, सवाल ही सवाल थोड़ी पूछेंगे, जवाब भी तो लेंगे ना। हो गया अनुराग जी, नहीं अपना आगे आप शिवम बोलेंगे बस, चलिए। मैं इसीलिए चुपचाप रहा कि आशा है कि इस बार मुझे बोलने का समय दिया जाएगा। मैं सबसे पहले एक चीज कहना चाहता हूं कि अनुराग भाई की सही जगह तो मुशायरा है, कहां आप इनको आज तक ले आए। मैंने कहा ना आपको, प्लीज मैं इनके बीच में नहीं बोला, किसी लिए नहीं बोला। आप देख रहे हैं, आप अगर आप चाहते हैं कि मैं फिर ऐसे ही काउंटर करूं, थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूं आपसे। सबसे महत्वपूर्ण बात यहां पर यह है कि कैसे प्रदेश शांत रहे जब दंगे को भड़काने वाले टीवी पर ही आकर बैठ जाए। कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुनी आपने, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस देश में आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों होती है, धार्मिक आजादी है। अरे मेरा पूरे पैनल के सभी महानुभाव से और इंक्लूडिंग एंकर हाथ जोड़कर यह निवेदन है कि इस देश में कानपुर से लेकर कहीं पर भी आई लव मोहम्मद के पोस्टर को किसी ने छुआ भी हो और उसका कोई एक वीडियो, ऑडियो, फोटो कुछ भी हो तो कृपया करके हमें दे। मेरे देश की, मेरे प्रदेश की पुलिस ने आकर साफ साफ कहा कि ऐसा कोई घटना नहीं हुई है, नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं बार बार कि पुलिस का काम है, पुलिस को रोकना चाहिए। रोक दिया तभी सब कंट्रोल में है। अरे 2013 में सितंबर से लेकर अक्टूबर 1 महीना तक दंगा चला था मुजफ्फरनगर में। 815 दंगे वाले यहां पर भाषण देंगे। और एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट जो हुई, प्लीज आप इनको रोकेंगे प्लीज बीच में, थैंक यू। अब मैं एक और चीज जल्दी से, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट विषय यह है, मेरे बराबर में जो मुस्लिम स्कॉलर लिखकर बैठे, उन्होंने पता है क्या कहा? उन्होंने बहुत ही खतरनाक बात कही। कहते हैं अगर योगी आदित्यनाथ सरकार में नहीं आते तो मारे जाते। कौन मार देता भाई? ये आदमी पहले ही, प्लीज आप रिवाइड कर, प्लीज बीच में, मैं इनके बीच में नहीं। और ये आदमी पहले ही इस देश के प्रधानमंत्री, ये आदमी इस देश के प्रधानमंत्री और महामहिम आनंदीबेन पटेल के बारे में बहुत गलत बोल चुका है ये आदमी। और ये इस तरह की भाषा यहाँ पर इस देश के राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर बैठकर बोल रहा है, ये अलाउ नहीं किया जाना चाहिए। गलत, प्लीज आप इनको रोकेंगे। मैं इनके बीच में पहले वापस ये गलत आगे बोलो, जिक्र भर आ जाने से बोलना नहीं शुरू। मैंने कहा आपको डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन दंगाइयों को डरने की जरूरत है। दंगाई डरना चाहिए भाई, और दंगाई डरेंगे और तभी ठीक हो सकता है। और अंत में आकर एक चीज कहना चाहता हूं, विषय बहुत साफ है, कानून व्यवस्था दुरुस्त है, चीजें दुरुस्त है, पुलिस अपनी जगह बिल्कुल पूरे तरीके से काम कर रही है। लेकिन ये जो आई लव मोहम्मद नहीं लिखने दिया जा रहा, इस तरह का एजेंडा मैं मानता हूं इस देश के किसी भी राष्ट्रीय चैनल से भी फ्लोट नहीं होना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता के पास कोई अगर ये सबूत है तो दिखाएं। ये जो बराबर में बैठकर शेर शायरी कर रहे हैं, इनके पास अगर कोई सबूत है तो दिखाएं। जब ऐसा हुआ ही नहीं तो देश में आग क्यों लगाई जा रही है? महिलाओं बच्चों को आगे लाकर जो है इस देश में इस तरीके के प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, क्यों? जब ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, भ्रम फैलाया जा रहा है जानबूझकर। नहीं होनी चाहिए भाई। भैया ये जानिए भ्रम क्यों फैलाया जा रहा है? सरकार ने ऐसे कभी नहीं कहा कि ऐसा कहीं नहीं कहा। आप उत्तराखंड देख लीजिए, आप गुजरात देख लीजिए, आप रैली देख लीजिए, हर जगह अगर लोगों ने, अगर किसी ने आई लव मोहम्मद का अगर कोई लेके अगर जुलूस निकाल रहा है या बैनर उठा रहा है तो उसके ऊपर लाठीचार्ज करने की जरूरत क्या थी? मैं पूछना चाहता हूं। उन्होंने पुलिस उन्होंने पुलिस नहीं किया। अपनी जगह पे खड़े होकर अपनी मस्जिद के बाहर अगर वो कह रहे हैं आई लव मोहम्मद और नारे लगा रहे हैं, उसमें क्या आपत्ति होनी चाहिए? मैं बताता वो कहीं नहीं गए, कहीं पे कहीं आक्रोश नहीं किया, कहीं पे कुछ तोड़फोड़ नहीं की। ये पूरी वीडियो मौजूद है। उसके अलावा एक बात मैं और कहना चाहता हूं। अभी शिवम ने, आपने कहा कि सीनियर, आपने मुझे कहा सीनियर, तो शिवम ने आपत्ति जताई कि कोई सीनियर नहीं है, तो मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है। चूंकि मोदी ने अडवाणी को सीनियर नहीं माना, मोदी ने अडवाणी को समय की बहुत कमी। अखिलेश नहीं, प्लीज प्लीज सबके इस देश में आप मुझे एक चीज बताइए, बिना इजाजत के, बिना किसी चीज के आपके आज तक के स्टूडियो के सामने आकर 50,000 आदमी आई लव महादेव का प्लाकार्ड लेकर आकर हो जाए, पुलिस नहीं हटाएगी क्या? भाई ये इस देश में हर किसी की आजादी है। ये देखिए नए बीच में ये रामलीला के जुलूस जगह जगह हो रहे हैं, देख रहे हैं, जगह जगह देख रहे हैं, रास्ते बंद कर दिए। परमिशन लीजिए, कोई परमिशन नहीं।
हेकड़ी से आप रोक के दिखा दो। अभी बताया तो है, अभी बताया तो है। हेकड़ी से जब 2 साल पहले रोका बरेली के अंदर क्या हुआ? मैं तो बस इतना चाहता हूं, देखिए सीधी सी बात और सीधा सा सवाल है, कि जब मेरी भी एक कोई और शायरी घटना सुन होती ली जाए। है भारतीय जनता पार्टी से गजब सवाल कहानी पूछा है जाता है, तो ये 2012 1990 1980 जाते हैं। आप पुराने सरकार से बताइए कि आपके सरकार में इस तरह के हिंसा क्यों हो रही है? कि आपकी सरकार की हिंसा की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेती है? आप क्यों नहीं किसी बात की जिम्मेदारी लेती है? के पास जाते हो अखिलेश जी, हो गया नहीं आप अखिलेश जी, सरकार अगर हिंसा होती है तो सरकार कार्रवाई ना करे तो क्या करे? हो गया, ठीक है अखिलेश जी, बस हो गया। अखिलेश जी बोलेंगे, सिर्फ बाकियों का फेडर डाउन, सिर्फ अखिलेश जी हैं, सिर्फ अखिलेश जी हैं स्क्रीन पर। खामोश हो तो मैं बोलूं, सिर्फ आप ही आ रहे हैं। जी जी, ये लोग काम देखिए, निश्चित रूप से सरकार की ये नैतिक और प्रशासनिक जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। आपने पूछा कि अगर हिंसा होती है तो सरकार क्या करे? सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। लेकिन बहराइच में जो हिंसा हुई थी उसमें वहाँ के बीजेपी के विधायक ने स्वयं FIR लिखा था कि यहाँ के लोग क्या चाहते थे। उन्होंने आरोप लगाया था, उसमें बीजेपी के लोगों का नाम लिखा था कि मेरे बेटे के साथ क्या करना था। क्या कार्रवाई हुई? आज देखिए, आपने 2 बार मुख्यमंत्री जी का भाषण सुनाया। हम सबके CM है, जो देश में सत्ता में बैठा है वो सबका है, हम तो यही मानते हैं। लेकिन क्या इस तरह की भाषा सराहनीय की जा सकती है? आज उत्तर प्रदेश हर तरह के क्राइम में नंबर 1 हो चुका है। नंबर 1, जितने गंभीर अपराध उसमें नंबर 1 है। हत्या में नंबर 1 है, महिला के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है, दलितों के ऊपर अत्याचार में नंबर 1 है, अपहरण में नंबर 1 है, बलात्कार दुराचार में नंबर 1 है। कहाँ माफियाओं का राज चल रहा है? अभी कुछ दिन पहले मीडिया रिपोर्ट आई कि उधर बनारस के उधर कुछ लोगों को सैंड माफियाओं की बैठक सिंडिकेट की हुई। ठीक है, एक कानपुर में माफिया पकड़ गए, कितने अधिकारियों नेताओं को उसमें आ रही है माफियाओं की। तो चुनिंदा तरीके से अपना और पराया करके। ठीक है, अब शिवम चूंकि सवाल आपसे कोई बोल रहा है इसलिए मैं चुप हो गया था। थैंक यू। लेकिन ये क्राइम रेट तो सबसे ज्यादा केरला में दिखाई दे रहा है भाई, ये आप कैसे उत्तर प्रदेश में कह रहे हैं? किस हिसाब से? मैं एक चीज कहना चाहता हूं, अगर प्रदेश में कोई भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की कोशिश, अखिलेश जी क्या खड़े हैं? कोई भी खिलवाड़ करने की कोशिश करेगा उसको जवाब दिया जाएगा। विषय बहुत साफ है। जब एक घटना हुई ही नहीं तो उसको आधार बनाकर कांग्रेस और समाजवादी के लोग इस प्रदेश और देश में आग क्यों लगाना चाहते हैं? मुझे बस इतना सा बता दीजिए। दिखाया जाता है, माफिया मीटिंग करते हैं कि इलाका किसका कौन सा होगा, और आप करें माफिया खत्म हो गए या महिलाओं पे अत्याचार बढ़ गया, हत्याएं बढ़ गई, चोरी डकैती लूटमार उत्तर प्रदेश में बढ़ रहा है, और आप कह रहे हो कि माफिया खत्म हो गए। माफिया खत्म कीजिए तो सब चाहते हैं। अच्छा, टॉप 10 माफियाओं का नाम बताइए। चलिए टॉप 10 माफियाओं का नाम बताइए। नहीं, टॉप 10 माफियाओं का नाम बता दें, बता दें टॉप 10 माफियाओं का नाम। मैं सुनना चाहता हूं। ये नाम नहीं ले पाएंगे, नाम नहीं ले पाएंगे। माफियाओं की पार्टी में इनको टॉप 10 भी माफिया चाहिए, नेता टॉप 10 नहीं चाहिए। बताइए माफिया की पार्टी में इनको टॉप 10 भी माफिया चाहिए। भैया आप ही को अपने नाम नहीं ले पाएंगे, आप ही को अपने माफियाओं के नाम नहीं गिनते। हम तो उनको खत्म करने का काम करते हैं भाई, हम खत्म करने का काम करते हैं। डॉट में 10 माफिया का नाम बताइए, लिस्ट जारी कीजिए और उनको पकड़िए। आप पकड़ेंगे नहीं आप माफिया? बताइए, आप इनसे डिबेट की उम्मीद करते हैं? पकड़ नहीं पाते। मैं समय इतनी इजाजत ले रहा था।